बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुजाहिद रहमान, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूमिगेशन टेक्निक। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्यूमिगेशन टेक्निक्स, फ्यूमिगेशन क्या चीज़ है और इसकी टेक्निक्स क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स हैं। नंबर वन, फ्यूमिगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। Fumigation is a disinfection technique used in operating rooms to eliminate harmful microorganisms. Fumigation और disinfection technique है जो हम operating room में यूज करते हैं, जिसके जरिए हम harmful organisms को eliminate करते हैं। Two common types of fumigations are formaldehyde and hydrogen peroxide vapors. Fumigation की two types होते हैं, एक formaldehyde है and another one is hydrogen peroxide. Formaldehyde fumigation involves releasing formaldehyde gas into the room, while hydrogen peroxide vapors fumigation employs vaporized hydrogen peroxide. Formaldehyde fumigation में हम फॉर्मल्डिहाइड गैस को रिलीज करते हैं रूम में, ताकि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको किल कर देते हैं। और इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर्स हम यूज करते हैं फ्यूमिगेशन के लिए, ताकि वहाँ पे ऑपरेटिंग रूम में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एलिमिनेट कर सके। देखो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है फॉर्मल्डिहाइड गैस है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। The proper rate of fumigation depends on factors such as the size of the operating room, the concentration of disinfectant, and the duration of exposure. Fumigation का जो proper rate होता है, मतलब कितना हमने यूज करना है, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? साइज पे, ऑपरेटिंग रूम का कितना साइज है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, मतलब ये जो कितने हद तक डिसइंफेक्टेंट हो चुका है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, मतलब कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए एक्सपोज हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। जनरली formaldehyde fumigation requires a concentration of around 3 to 5% formaldehyde gas for 8 to 12 hours. जनरली हम formaldehyde fumigation इस्तेमाल करते हैं, मतलब 3 to 5% formaldehyde गैस जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100% ml हम वाटर ले रहे, तो उसमें से 3 और 5% हम जो है ना 3 to 5 ml हम वाटर ऐड करेंगे, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड गैस ऐड करेंगे। और कितने टाइम के लिए होते हैं? 8 to 12 आवर्स के लिए होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर्स फ्यूमिगेशन टिपिकली यूज अ कंसंट्रेशन ऑफ 30 to 35 hydrogen peroxide for 1 to 2 hours. हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्यूमिगेशन टिपिकली हम उसका कंसंट्रेशन कितनी यूज करते हैं? 30 से लेकर 35 तक। और कितने टाइम के लिए, मतलब ड्यूरेशन कितना होगा? 1 to 2 आवर्स, 1 से लेकर 2 घंटे तक। एक फ्यूमिगेशन मशीन है जिसके जरिए हम फ्यूमिगेशन करते हैं। अभी फॉर्मल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशन इज अ मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड गैस टू एलिमिनेट हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन वेरियस एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग रूम। फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशन वो मेथड है जिसके जरिए हम डिसइंफेक्शन करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करते हैं ऑपरेटिंग रूम में और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में। किस चीज से करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड गैस से। This technique is particularly effective in spaces where traditional cleaning methods might not reach all surfaces or thorough decontamination is essential. मतलब ये टेक्निक हम उस जगह, उस स्पेस या उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे मतलब ट्रेडिशनल क्लीनिंग, मतलब सफाई वगैरह से जो है ना प्रॉपरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह क्लीन नहीं होती, तो वहाँ पे हम प्रॉपरली डिकंटेमिनेशन के लिए हम जो है ना ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अभी इसकी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी कौन कौन सी प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशन पहले नंबर पे है, एक नंबर पे प्रिपरेशन। हम इसको पहले तैयार करेंगे। बिफोर फ्यूमिगेशन द ऑपरेटिंग रूम नीड्स टू बी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड। आर सेंसिटिव रिक्वायरमेंट्स sensitive equipments, electronics and items that can be damaged by formaldehyde gas should be removed or adequately sealed. मतलब प्रिपरेशन हम किस तरह करेंगे? जितनी भी फ्यूमिगेशन से पहले ऑपरेटिंग रूम में जितनी भी मतलब सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, और ऐसे आइटम्स वगैरह जो फॉर्मल्डिहाइड गैस से डैमेज हो जाते हैं, तो उसको हम प्रॉपरली सील करेंगे। नंबर 2 पे है सीलिंग। The room is sealed to ensure that the formaldehyde gas doesn't leak out. This might involve sealing doors, windows,
एंड एनी अदर ओपनिंग यूजिंग प्लास्टिक शीट्स और टिप्स। सीलिंग मतलब जो रूम वगैरह ऑपरेटिंग रूम है जिसकी हमने फ्यूमिगेशन करनी है, तो और हम प्रॉपरली सील करेंगे ताकि वहां से गैस वगैरह की कोई लीकेज वगैरह ना हो। डोर्स को बंद करेंगे, विंडोज को, और बाकी जो ओपनिंग वगैरह होती है उसको प्लास्टिक शीट्स या टेप वगैरह से बंद कर देंगे। नंबर थर्ड पे है generation of gas. Formaldehyde gas is typically generated by using a formaldehyde generator. यानी हम formaldehyde की जनरेशन करेंगे कि कितना किस तरह पैदा करेंगे, एक एंड मशीन यूज करेंगे जिसके जरिए हम गैस को जनरेट करते हैं, जिसको formaldehyde generator कहते हैं। This device converts liquid formaldehyde solution into gas which is then released into the sealed space. ये मशीन जो है ना हम इसलिए यूज करते हैं, ये लिक्विड फॉर्मल्डिहाइड को गैस में तब्दील कर देते हैं और फिर जो रूम वगैरह जिस रूम की हमने फ्यूमिगेशन करनी वहाँ पे रिलीज कर देते हैं। नंबर फोर पे है एक्सपोजर। द रूम इज The room is kept sealed for a specified duration to allow the gas to circulate and come into contact with all surfaces. The exposure time can vary depending on the concentration of formaldehyde used and the size of the operating room. यानी एक्सपोजर मतलब जो जिस रूम की हमने फ्यूमिगेशन करनी है वहाँ पे मतलब हर इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्रॉपर्ली एक्सपोजर होना चाहिए, इक्विपमेंट मतलब ताकि हार्मफुल जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर सके। और इसकी ड्यूरेशन जो है ना एक्सपोजर की टाइम मतलब वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड पे, मतलब जितने हमने कितना फॉर्मल्डिहाइड यूज किए, और सेकंड नंबर पे साइज ऑफ ऑपरेटिंग रूम पे डिपेंड करता है। और 5 नंबर पर है, 5th नंबर पर है एरेशन। After the exposure period, the room is carefully ventilated to remove the formaldehyde gas. This phase is crucial. Formaldehyde can be hazardous to human and high concentration. एरेशन का मतलब है कि जब हमने फ्यूमिगेशन की होती है तो वहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड गैस है वो प्रॉपरली मतलब रूम में फैल चुकी होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमने जो वेंटिलेशन वगैरह होते हैं प्रॉपरली ओपन कर देते हैं ताकि जो फॉर्मल्डिहाइड गैस रूम में बाकी रह गई है ना तो उसको प्रॉपरली एलिमिनेट कर सके, क्योंकि इसके जो है ना ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, तो इस वजह से हमने इसको बाहर निकालना है। अभी दूसरा टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्यूमिगेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्यूमिगेशन इज अ डिसइंफेक्शन मेथड used to eliminate harmful microorganisms in all settings in various settings including operating rooms. This technique employs vaporized hydrogen peroxide to achieve thorough and effective decontamination of surfaces and equipments. मतलब उसी तरह इसकी डिफिनेशन भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्यूमिगेशन की वो डिसइंफेक्शन मेथड है जो एलिमिनेशन के लिए यूज करते हैं ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस सेटिंग्स में, मतलब डिफरेंट सेटिंग्स में लाइक ऑपरेटिंग रूम्स। ये टेक्निक भी हम इसलिए यूज करते हैं, वेपोराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इफेक्टिव है जिसके जरिए हम सरफेस और इक्विपमेंट की डिकंटेमिनेशन हासिल कर सकते हैं। इसकी भी कुछ प्रोसेस हैं, मेथड है प्रिपरेशन की। फर्स्ट नंबर है प्रिपरेशन। सिमिलर टू अदर फ्यूमिगेशन मेथड्स प्रिपरेशन इज की सेंसिटिव इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, मतलब उसी तरह है जिस तरह उसमें था कि प्रॉपर मतलब जो इक्विपमेंट वगैरह जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस से डैमेज होते हैं उसको हम प्रॉपरली सील करेंगे, तो the space might also need to be divided into zones to ensure even distribution of the wafers. मतलब जो स्पेस वगैरह होते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें जोन पे, जिस तरह ओटी की ऑपरेटिंग रूम ओटी की ऑपरेशन थिएटर की कुछ जोन्स वगैरह थे, सेमी रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव और अनरिस्ट्रिक्टिव जोन्स। फिर सीलिंग करते हैं, द रूम इज सील्ड टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेफर। दिस इज डन टू मेंटेन द नेसेसरी कंसंट्रेशन ऑफ वेफर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव डिसइंफेक्शन। फिर उसी तरह गेट दरवाजे वगैरह डोर्स वगैरह बंद कर देंगे, खिड़की ऑपरेटिंग रूम में तो खिड़की वगैरह नहीं होती है लेकिन फिर भी जो ओपनिंग वगैरह होते हैं जिससे लीकेज होती है उसको हम प्रॉपर्ली सील करेंगे। और थर्ड नंबर पे जनरेशन ऑफ वेफर्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेफर इज टिपिकली जनरेटेड यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड मशीन नोन एज अ वेफराइजर और जनरेटर। मतलब जनरेटर होते हैं जिसके जरिए हम वेफर्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, फिर मतलब जनरेट करते हैं, उसको वेफराइजर या जनरेटर कहते हैं। दिस डिवाइस कन्वर्ट्स लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वेफर्स फॉर्म व्हिच इज देन रिलीज्ड इनटू द सील्ड स्पेस। उसी तरह जिस तरह फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशन में था इस तरह इसमें भी है। ये डिवाइस जो है ना लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को
गैस में कन्वर्ट किया, वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है, फिर उस रूम में रिलीज कर देता है। और 4 नंबर पर है एक्सपोजर। द रूम इज कीप्ड सील्ड फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन टू allow the hydrogen peroxide vapors to come and to contact with all surfaces. The concentration of vapor and the exposure time can vary based on the size of the operating room and the desired level of decontamination. उसी तरह प्रॉपरली जो इस तरह मतलब जनरेट कर देंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ताकि वहाँ पे जितनी भी मतलब इक्विपमेंट वगैरह वो प्रॉपरली एक्सपोज हो, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा ना रह सके, सबको किल कर देंगे। तो इसका भी टाइम वगैरह जो कंसंट्रेशन है वो टाइम पे डिपेंड करता है, मतलब कितने टाइम के लिए हम इन्हें यूज करना है, और साइज पे डिपेंड करता है, मतलब ऑपरेशन थिएटर की साइज वगैरह पे जो है ना डिपेंड करता है। और 5th नंबर पर है एरेशन। After the exposure period, the room is ventilated to remove the residual hydrogen peroxide vapors. This phase is important to ensure the safety of occupant and to prevent potential damage to sensitive equipment. एरेशन उसी तरह मतलब जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फ्यूमिगेशन करते हैं तो वहाँ पे कुछ गैस वगैरह रह जाती है, मतलब आप ना एक्सपोजर ड्यूरेशन पूरा करके उसके बाद जो हमने वहाँ पे मतलब दोबारा सर्जरी वगैरह तो करनी है हमने, उसकी मतलब जो बाकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह रह गए हो तो उसके लिए वो प्रॉपरली हमने वेंटिलेशन वगैरह ऑन करके, और ताकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर्स प्रॉपरली वहां से एलिमिनेट हो जाए। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।